अधिकतर शहरों में सरकारें आपकी हैं, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, असम से लेकर गुजरात तक सरकारें आपकी हैं, लेकिन शहर शहर तनाव हो रहा है, तो आपकी सरकारों की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? देखिए, अभी आप दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी का बयान, और मैं यही कहूंगा, एक कहावत याद आ गई, ये जो उपद्रवी हैं, जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो आतंकी हैं, ये झुंड में चलते हैं भेड़ियों की तरह, और जो शेर होता है वो अकेले दहाड़ता है। और मुझे गर्व है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, शेर की तरह जब योगी आदित्यनाथ जी दहाड़ते हैं, जहन्नुम में भेजेंगे या 72 हूरों के पास भेजेंगे, तय तुम करो। लेकिन अगर कानून में आपकी आस्था है, संविधान में आस्था है, यहां नागरिक बैठे हैं, मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, तो आप अकेले खड़े हो जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। और जब आप कुछ गलत करने का प्रयास करते हैं तो आप झुंड में आते हैं। और तौकीर रजा, जिनको मैं मौलाना नहीं बुलाऊंगा, वो कहते हैं वर्दी को देखो तो वर्दी को भी फाड़ दो और उनको मार दो, लेकिन दंगा होना चाहिए। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है कि दंगा कराए, क्योंकि सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। विवेक, अब तो एक मौलाना ही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप आई लव माई वाइफ बाहर इश्तेहार तो नहीं लगाते, अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं तो घर में ही रखेंगे। इस बात को क्यों? देखिए, आज एक बात का सबूत किसी भी तरफ से गौरव भाई ने बोला, उसके पहले आपने योगी आदित्यनाथ का एक क्लिप दिखाया, उसके बाद बड़ी तालियां पीटी गईं। इन तीनों चीजों से एक बात साबित है कि देश के विभाजन में जिन्ना से ज्यादा हिंदूवादी संगठनों का हाथ था, जो मुसलमानों के साथ रह करके राजी नहीं थे। खत्म हो गया। आप आज भी मुसलमानों को अपना नहीं मान रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं जब एक मुख्यमंत्री गुंडे की तरह खड़ा होकर के कहता है बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द वो भाषा कैसी थी? नहीं, क्या लेता हूं? एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो क्या उसका महिमा मंडन करके उसके चरण स्पर्श करेंगे? बहुत अच्छी बात। क्या एक डंडा मारेंगे उसको जेल भेजेंगे? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात आपने इस्तेमाल किया जो डिस्क्लेमर आपने बोला, एक गुंडे की तरह बोल रहे हैं। गलत बात है। अब लेट मी स्पीक। हाँ, यू कैन स्पीक। क्या ये भाषा जो आपने सुनी, ये एक पढ़े लिखे, प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड मुख्यमंत्री की थी? क्या थी ये भाषा? धमकी भरी भाषा, गुंडे शब्द से आपको अगर आपत्ति है मैं वापस लेता हूं। क्या यह भाषा मुख्यमंत्री की थी? नहीं थी। यह भाषा मुख्यमंत्री की थी। यह भाषा छुटभैया नेता की थी जो कह रहा था सुधर जाओ, मैं बताता हूं, वरना मैं खड़ा हूं। यह भाषा मुख्यमंत्री की नहीं थी, और आप ताली पीट रहे हैं यहां पे। यह साबित करता है कि आप देश में समुदाय के हिसाब से निर्णय लेंगे, कौन ज्यादा नफरत फैलाता है, कौन ज्यादा मुसलमानों को धमकाता है। मुसलमानों को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रहे हैं। एक मकबरा, एक मजार और मकबरा जिसके ऊपर हमला हुआ फतेहपुर, उसमें से कितने हिंदुओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया? ठीक है, बताएं जरा, एक मिनट, कितनों के खिलाफ उन्होंने धमकी दी? पॉइंट विवेक जी, व्हाई डिड ही नॉट कम ऑन द टीवी, ऑन न्यूज 18? और आपने तब क्यों नहीं प्ले किया? और योगी आदित्यनाथ बोलते आपने तोड़ा मकबरा और मजार। अरे मैं उत्तर देख लूंगा तुमको, तब मैं ताली बजाता योगी आदित्यनाथ के लिए। ओके, गौरव भाटिया, आपकी बात पे ताली नहीं बजी, मुझे भी दर्द हुआ। और क्यों मैं बताता हूं। जब बात में सत्यता होती है, जब पब्लिक के दिल को छू जाती है तो ताली बजती है, कोई बजवाता नहीं है। ये बात जान लीजिए। सुनिए, उदयपुर में कन्हैया नाम का हमारा भाई का सर तन से जुदा भी होता है, लेकिन आपके मुंह में तब दही जम जाती है। ये भी दुख की बात। सुनिए, और मुख्यमंत्री को क्या शोभा नहीं देता मैं बताता हूं। सपा में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे? और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। अरे क्यों चला देते? अगर आई लव मोहम्मद ठीक है और कार सेवक कहता है मंदिर यही बनाएंगे, तो क्या गलत है? क्यों गोली चलाओगे? क्यों रक्त रंजित करोगे सरयू नदी को? यह पूछा जाएगा। और दुख की बात क्या है, एक अंत करूंगा। जब दुर्गा पूजा में हिंदू अपना जुलूस निकालते हैं तो ये टूटी साइकिल वाले क्या कहते हैं आपको मालूम है? ये कहते हैं मुस्लिम इलाके में से जुलूस हिंदुओं का नहीं जाएगा। अरे ये भारत सबका है, कड़कड़। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? मुस्लिम इलाका है। अरे इस भूमि पे हमारा भी उतना ही हक है, हर जगह से जाएगा। अनुराग गुजरिया, ये शहर शहर बवाल है, यूपी के शहरों में भी बवाल है। क्या आप कहना चाहते हैं? बरेली में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के भाषण को आपने सुना, गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना। योर टेक, योर 1 मिनट। ये तो चिंता का विषय है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शहर शहर जल रहे हैं।
इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। इसके मतलब उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान दे गए, देश संविधान कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा, तय आपको करना है। क्या हमारा हिंदुस्तान जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबसे इसकी संस्कृति संस्कार क्यों इसको माना जाता है? क्यों हमें विश्व गुरु की परिभाषा दी जाने की कोशिश की जाती है, दिया जाता है? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, हम अफगानिस्तान जैसे नहीं हैं, हम बांग्लादेशी जैसे नहीं हैं, क्योंकि यहां संविधान का राज चलता है। और जब संविधान और लोकतंत्र का देश है, वहां पे तानाशाही नहीं हो सकती। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो उसका कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कोई इलीगल मकान बनाया तो आप बुलडोजर चलाइए। अगर किसी ने समय से परमिशन नहीं लिया है, मकान बहुत दिनों से बना हुआ है और सरकार का उसने पे नहीं किया, तो आप चलाइए। आप किसी को संयुक्त रूप से पनिशमेंट नहीं कर सकते। अगर हम क्रिमिनल है तो हमारे परिवार को थोड़ी आप रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। मेरे बीवी बच्चे का क्या नुकसान, क्या आपका नुकसान क्या उसने जरा बताइए तो। अगर कोई बुलडोजर चलता है चलाइए, आप उस अधिकारी पे भी चलाइए जिस अधिकारी के देख रेख में वो बिल्डिंग बनी। अधिकारी क्या कर रहा था बताइए? इतने सालों से सरकार तो ये बताइए, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? लेकिन अचानक बिल्कुल आपका 1.5 मिनट हो गया। अचानक आपको सब कुछ इलीगल दिखाई देने लग जाता है। इसके मतलब देश के अंदर, समाज के अंदर में आप एक नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ताली तो आप पीटोगे। इसलिए कह रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। देखिए, ये सवाल सुन के चलिए, क्योंकि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। पॉइंट ये है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के दौर वाला भी उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। ये बात समझिए आप। और बताइए, हाँ बताइए। ले लो। दो लोग जब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जिनके माफियाओं के नाम है, आप अनाउंस कर दीजिए। कौन माफिया मिट्टी में मिला दीजिए। मिट्टी में आप लोग कमाल की बातें बड़ी करते हैं। मेरठ में बच्ची के साथ, सुनिए, मेरठ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ मेरी बात सुनिए। अरे बात 2 मिनट, एक मिनट। मेरठ में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वो भारत माता की नमस्ते सदा। मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए तो हम मेरी बात हो जाए, कैसे चलेगा? मेरी बात ही नहीं हो पाई पूरी। नमस्ते नमस्ते, भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा है। क्यों? यही तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। और आरएसएस की यही परिभाषा है, जो कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो भी व्यक्ति है, हिंदुस्तानी है, हिंदू है, भारतीय है, और उस श्रेणी में मैं भी भारतीय हूं। पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया, इस देश की एकता अखंडता के लिए इस्लाम आया था, इस्लाम भारत में है और रहेगा। अशफाक उल्लाह खान साहब के नाम से भी सड़कें बनेंगी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से भी पर शहर शहर बवाल क्यों है? सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है कह दिया तो सुनिए, अब अपराधी चाहे विकास दुबे हो, महाकाल का नारा लगाए, या अपराधी तौकीर रजा हो, आई लव मोहम्मद कहे, मोहम्मद और महाकाल के नाम के पीछे अपराधी छुपने की कोशिश करेगी तो जेल में जाएगा या उसका ओके। कोई भेदभाव नहीं किया गया। मानवेंद्र नाथ राय इनके पिताजी, बाप, ये कम्युनिस्टों के बाप, हाँ, कश्मीर को भारत से अलग कर कम्युनिस्टों के बाप श्रीवास्तव भी होंगे ना, आप कह रहे हैं। उनकी सच्चाई पूछिए ना। मानवेंद्र नाथ राय कश्मीर को कम्युनिस्टों की सच्चाई है। मेरा निवेदन है, बाप पे ना जाए, बाप पे ना जाए किसी के। जब तिरंगा फंस जाता है ना ऊपर, आरएसएस का कल्चर है, ये बाप पे, माँ पे, बहन पे जाना। तो संघ का स्वयंसेवक जाता है, उन पे भी आपत्ति कर लीजिए। वैचारिक बाप है इनका, कश्मीर को तोड़ोगे तुम्हारी बाप वैचारिक बाप है। मानवेंद्र नाथ राय का वैचारिक बाप है, कश्मीर को तोड़ना चाहता था। ये संघ पर आरोप अरे आपने तो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। बताइए आप यहाँ पे बैठ के, 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया? करने लगे। आम नागरिक को तिरंगा नहीं फहरा पाए, कर रहे हैं। ओके।